प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर में हवाला कारोबार पर ANTF की बड़ी कार्रवाई, 39 लाख से ज्यादा की नकदी की जब्त। बेलगाम में ATV वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति और बच्ची हुई घायल, अवैध संचालन को लेकर उठे सवाल। 3 दिन बाद खत्म हुई छात्रों की भूख हड़ताल, कुलपति के आश्वासन पर टूटा अनशन। देवस्थान जमीन घोटाले में भू माफियाओं और पुजारी पर लगे गंभीर आरोप, हिंदू समाज पार्टी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। उदयपुर में नशे के खिलाफ अभियान चला रही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अब हवाला कारोबार पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक कार्यालय पर दबिश देकर 39 लाख से ज्यादा रुपए की नकदी, नोट काउंटिंग मशीन और कैलकुलेटर जब्त किए गए हैं। मौके से 2 लोगों को डिटेन किया गया है। मामले में पुलिस, आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त जांच शुरू कर दी है। नशे और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को उदयपुर में एक और बड़ी सफलता मिली है। इस बार कार्रवाई का केंद्र हवाला के जरिए होने वाले संदिग्ध वित्तीय लेन देन को बनाया गया, जहां भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। जानकारी के अनुसार ANTF की टीम ने सूरजपोल थाना क्षेत्र स्थित मेवाड़ मोटर्स गली में संचालित एक कार्यालय पर सूचना के आधार पर दबिश दी। सूचना थी कि यहां हवाला के माध्यम से बड़ी मात्रा में नकदी का अवैध लेन देन किया जा रहा है। टीम ने कार्यालय की तलाशी ली तो काउंटर पर नकदी के बंडल, नोट काउंटिंग मशीन और कैलकुलेटर मिले। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस और आयकर विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में नकदी की गिनती कराई गई। जांच में कुल 39,22,660 रुपए की नकदी बरामद हुई। मौके से शुभम जैन और अंकित आर्य को डिटेन कर पूछताछ की गई, लेकिन दोनों बरामद राशि के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक स्रोत प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने पूरी नकदी, नोट काउंटिंग मशीन और कैलकुलेटर को जब्त कर लिया। प्रारंभिक जांच में हवाला नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन देन की आशंका सामने आई है। फिलहाल पुलिस, आयकर विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं। जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि बरामद नकदी किसकी है, इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा था और इसके तार किसी बड़े हवाला नेटवर्क से जुड़े हैं या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के पर्यटन स्थल दूध तलाई पर अवैध रूप से संचालित ATV बाइक एक बार फिर हादसे की वजह बनी है। गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव के दर्शन कर घर लौट रहे डबोक निवासी एक परिवार की बाइक को तेज रफ्तार ATV ने टक्कर मार दी। हादसे में दंपति और उनकी बेटी घायल हो गए। घटना के बाद एक बार फिर दूध तलाई में अवैध ATV संचालन पर सवाल उठने लगे हैं और लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पर्यटकों की पसंदीदा जगह दूध तलाई में अवैध रूप से संचालित ATV बाइक्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामले में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुदेव के दर्शन कर घर लौट रहे एक परिवार को तेज रफ्तार ATV बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल हेमलता ने बताया कि वो, उनके पति मानू सिंह और बेटी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। जैसे ही उनका परिवार दूध तलाई क्षेत्र से गुजर रहा था, वहां व्यावसायिक रूप से संचालित एक तेज रफ्तार ATV बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में बाइक चला रहे उनके पति मानू सिंह के घुटने में गंभीर चोट आई है और इस हादसे में वो और बेटी भी घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की और तीनों को महाराणा भूपाल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। इस हादसे के बाद दूध तलाई क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित ATV बाइक्स को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन इसके बावजूद अवैध संचालन पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी।
लगातार हो रहे हादसों से पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि दूध तलाई में अवैध रूप से संचालित एटीवी बाइक्स पर तत्काल रोक लगाई जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को होने से रोका जा सके। मेरा पैर खत्म है। ये अपने बैटरी वाली गाड़ी जैसे जीप टाइप छोटी गाड़ी नहीं होती उस टाइप की गाड़ी थी। ये बात दूध तले पे चलती है गाड़ी है। अवैध रूप से चला रहे हैं। इनके पास जहाँ निजी जगहों में प्राइवेट जगहों में ये गाड़ी चलानी चाहिए। जहाँ वो इसमें पब्लिक के अंदर वो गाड़ी चला रहे हैं वो तो आया, लेकिन क्या करे सर, ऐसे लोगों को मार मार के चले जाएंगे। ऐसे पब्लिक के अंदर गाड़ी चला चला के लोगों को मार देगा यूं। मामला दर्ज करा दिया मैंने, वो तो सुना ही नहीं कर रहा ना। मामला दर्ज करवाना पड़ा मेरे को, 2 दिन हो गए। अभी डाल रहा हूँ 5,000 ले लो 10,000 ले लो, ऐसे बोल रहा हो तो मामला दर्ज। 10,000 से क्या हुआ? पूरा पैर खत्म है। पैर खत्म का उसको ये पता नहीं पड़ रहा पैर खत्म है और 10,000 रुपये दे रहा वो। हम यहाँ कल गुरुजी के वहाँ जा रहे थे तो वापस आ रहे थे, तब हमारे साथ में वो गाड़ी वालों ने टक्कर मार दी, जिसमें हम 3 जने थे, मेरे काको सा और मैं लड़की। हम भी डीपी के पास में गिर गए, झाड़ में थोड़ी गिर गई और मैं बीच में गिर गई। साड़ी मेरी फट गई और इनके घुटने का टूट गया है पूरा, पाँव कुछ काम नहीं कर रहा अभी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 3 दिनों से जारी एनएसयूआई छात्रों की भूख हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गई। मराठी अध्ययन केंद्र के विरोध, छात्र संघ चुनाव, हॉस्टल की मूलभूत सुविधाओं सहित 10 मांगों को लेकर छात्र अनशन पर बैठे थे। कुलपति प्रोफेसर कैलाश ढाका के आश्वासन के बाद कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में छात्रों ने जूस पीकर अपना अनशन समाप्त कर दिया। 3 दिनों तक लगातार चले आंदोलन के बाद मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एनएसयूआई छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच सहमति बन गई। कुलपति प्रोफेसर कैलाश ढाका से वार्ता के बाद छात्रों ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त कर दी। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेताओं की 10 मांगों में छात्र संघ चुनाव कराना, हॉस्टल्स में बिजली, पानी, साफ पेयजल, ई रिक्शा सुविधा, छात्राओं के हॉस्टल की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालय में प्रस्तावित मराठी अध्ययन केंद्र का विरोध प्रमुख मुद्दे रहे। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से छात्रों की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी हो रही थी। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग केवल सुविधाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि राजस्थान की भाषा और संस्कृति के सम्मान से भी जुड़ी थी। उनका कहना था कि यदि मराठी भाषा को प्राथमिकता दी जा सकती है तो राजस्थानी भाषा को भी समान महत्व मिलना चाहिए। उदयपुर शहर देहात कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य हैं और उनकी समस्याओं पर संवेदनशीलता से निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कुलपति ने सभी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र की मांगों को स्वीकार किया और छात्रों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षाओं, हॉस्टल की अव्यवस्था और अन्य समस्याओं पर लंबे समय से सुनवाई नहीं हो रही थी। उनका कहना है कि कुलपति ने 1 महीने के भीतर हॉस्टल्स की व्यवस्थाओं में सुधार शुरू करने, सुविधाएं उपलब्ध कराने और सरकार से जुड़े विषयों पर पत्र भेजने का भरोसा दिया है। साथ ही मराठी अध्ययन केंद्र के मुद्दे पर भी विश्वविद्यालय की ओर से सरकार को राजस्थानी भाषा को प्राथमिकता देने संबंधी पत्र भेजने का आश्वासन दिया गया। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो पूरे राजस्थान में विश्वविद्यालय में मराठी भाषा का अनिवार्यता जो लागू करने का करा, तो इसमें छात्रों की भी मांगे ना, हमारी भी मुख्य रूप से मांगे कि माननीय राज्यपाल महोदय को हम कहेंगे कि अब क्योंकि वो जिस पद पर है तो गरिमा बनाए रखनी चाहिए। क्या वो राजस्थानी भाषा के लिए भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहेंगे कि राजस्थानी भाषा वहाँ चालू करें? तो ये छात्रों की मांग थी। इस अवसर पर हमारे माननीय नेता रघुवीर सिंह मीणा साहब और कांग्रेस के सभी नेता आए हैं और छात्रों का अनशन और भूख हड़ताल समाप्त कर। आज तो मराठी मुख्यमंत्री ही महाराष्ट्र के हैं, मुख्यमंत्री क्या राज्यपाल महोदय, उन्होंने मराठी भाषा के लिए वो करवा दिया। कल पंजाब के आएंगे, वो पंजाबी लागू कराएंगे। तो हमारी राजस्थान की भाषा के लिए लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा है, 8वीं अनुसूची में डालो, राजस्थानी भाषा को मान्यता दो, वो नहीं हो पा रही है। तो ये विरोधाभास था, उसको वजह से बच्चे बैठे। दूसरा, चुनाव नहीं हो रहे हैं बच्चों के, तो वो भी डिमांड थी। हॉस्टल में सुविधा, लाइट, ई रिक्शा, इस तरह से 10 तरह की मांगी थी। पीसी साहब ने बिल्कुल ही संवेदन तरीके से उनसे बातचीत करके और सभी मांगों को स्वीकार कर लिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 28 अगस्त तक निश्चित तौर पे सारी मांगे जो भी हैं
वो पूरी होगी। तो लगातार विश्वविद्यालय में चल रहे जो धांधली चल रही है लगातार, चाहे वो प्रवेश से लेके चाहे परीक्षा हॉस्टल कई नामों के, तो इस पे कोई लगातार कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमने 3 दिन तक भूख हड़ताल करी और आज वीसी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा और आपको ये आश्वासन है कि 1 महीने के अंदर सारा काम कंप्लीट करवा के जो हॉस्टल की व्यवस्थाओं पे लगातार मुद्दे उठ रहे थे, जो हॉस्टल की अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था हो रखी थी, उसमें सुधार और अच्छा प्रयास करने का प्रयास करेंगे। वहीं कुलपति प्रोफेसर कैलाश ढाका ने बताया कि छात्रों की 10 मांगों में से 8 विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी हैं, जिन पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और 28 अगस्त तक इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शेष 2 मांगें राज्य सरकार से संबंधित हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय की ओर से सरकार को भेजा जाएगा। कुलपति ने कहा कि छात्रों से संवाद के माध्यम से समाधान निकाला गया है और सभी जायज़ मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन्होंने विद्यार्थियों ने 10 मांगों का एक पत्र दिया था, तो उस 10 मांगों में से 8 मांगे विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में थी, तो वह सब हम पूरी इनको 1 महीने का समय के अंदर अगस्त के महीने में पूरी हो जाएगा। प्रारंभ हो गया, कार्य प्रारंभ हो गया है, कंप्लीट जो है वो इस महीने के अंदर हो जाएगा। और 2 मांगे थी वो सरकार से संबंधित है, तो वह सरकार को हम यहाँ से विश्वविद्यालय से। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के सवीना मठ की करोड़ों रुपए मूल्य की देवस्थान विभाग की भूमि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। हिंदू समाज पार्टी और सामाजिक प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि भू माफियाओं और तत्कालीन पटवारी की मिलीभगत से मंदिर की कृषि भूमि का अवैध तरीके से नामांतरण कर पट्टे जारी किए गए और बाद में उसे बेच दिया गया। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर भूमि वापस मंदिर के नाम करने की मांग की गई है। देवस्थान विभाग के अधीन सवीना मठ की करोड़ों रुपए मूल्य की कृषि भूमि को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सामाजिक प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि मंदिर की भूमि को सुनियोजित तरीके से खुर्द-बुर्द कर राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता राधा कृष्ण चावरिया ने आरोप लगाया कि सवीना मठ की कृषि भूमि देवस्थान विभाग के अधीन है, लेकिन तत्कालीन पटवारी मोहन सिंह राठौड़ और कथित भूमाफियाओं की मिलीभगत से इस भूमि का अवैध रूप से नामांतरण कर पट्टे आवंटित कर दिए गए। उन्होंने मांग की कि पूरी भूमि दोबारा देवस्थान विभाग के नाम दर्ज की जाए और इस पूरे मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया जा चुका है और आवश्यकता पड़ने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। वहीं हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर रामलाल गुर्जर ने आरोप लगाया कि सवीना मठ में स्थित श्री कृष्ण, राधा और भगवान शिव मंदिर की सेवा में लगे पुजारी गोपाल गिरी गोस्वामी ने शांतिलाल वेलावत, दिनेश और तत्कालीन पटवारी मोहन सिंह राठौड़ के साथ मिलीभगत कर मंदिर की भूमि को अपना पैतृक अधिकार बताकर बेच दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में इस भूमि की रजिस्ट्रियां कर अन्य लोगों को बेच दिया गया। ज्ञापन में दिनेश जैन, शशिकला मेहता, सुधा मेहता, ओम प्रकाश, रमेश, राकेश मुंदड़ा, गोपाल मुनोद, गोपाल गिरी गोस्वामी और तत्कालीन पटवारी मोहन सिंह राठौड़ के नाम का उल्लेख करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, अवैध रजिस्ट्रियां निरस्त करने और भूमि को फिर से मंदिर और देवस्थान विभाग के नाम दर्ज करने की मांग की गई है। हम चाहते हैं कि ये राज्य सरकार की ज़मीन वापस जो देवस्थान विभाग में के दर्ज की जाए और इन भूमाफियाओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हम जिला कलेक्टर और एसपी मैडम को ज्ञापन दे चुके हैं और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को हम ज्ञापन और आगे की कार्रवाई करेंगे। भूमाफियाओं दिनेश जैन, शशिकला मेहता, सुधा मेहता, ओम प्रकाश, रमेश और राकेश मुंदड़ा, गोपाल मुनेद और मंदिर के पुजारी गोपाल गिरी गोस्वामी द्वारा तत्कालीन पटवारी मोहन सिंह राठौड़ के साथ मिलीभगत कर अवैध रूप से अपने नाम पे दर्ज कर लिया गया। बाद में अपने नाम से पट्टे जारी करवाकर अन्यत्र व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया
जिससे करोड़ों रुपए के राज्य सरकार को नुकसान हुआ है। इस संबंध में आज श्री माननीय जिलाधीश महोदय एवं माननीय एसपी महोदय को शिकायत की गई है, जिसके संबंध में उन्होंने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मोहन सिंह राठौर जो कि तत्कालीन पटवारी थे, उन्होंने राजस्व कर्मचारी होने के बावजूद राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाते हुए, भूमाफियाओं को करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुंचाते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसके लिए मोहन सिंह राठौर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रत्यक्ष से प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा। और अभी अभी मेरे संज्ञान में आया है कि मठ के मंदिर है सवीना में, जहाँ श्री कृष्ण, राधा और शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर की जो पुजारी है वो गोपाल गोस्वामी है, उसको रख रखा सेवा के लिए लगा रखा है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों से विपरीत शांतिलाल वेलावत के इशारे पर और दिनेश के इशारे पर और मोहन सिंह तत्कालीन पटवारी के इशारे पर ज़मीन को, शिवानंद गोस्वामी की ज़मीन को इसने अपना वारिस बताते हुए विक्रय कर दी और रजिस्ट्रियाँ करवा दी, जबकि ये ज़मीन मंदिर की है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पर ध्यान दे। आज एसपी साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब से मिले हैं और हमने एक ज्ञापन दिया है। हमने इन सब दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का मांग की है कि इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ये रजिस्ट्रियाँ वापस कैंसिल हो चाहिए और मंदिर की ज़मीन मंदिर के नाम वापस होनी चाहिए। उदयपुर जिले के भूताला गांव में कथित रूप से फर्जी क्लिनिक संचालित होने की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है। संपर्क पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ने संबंधित संचालक को 7 दिन के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। दस्तावेज पेश नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्राम भूताला में बिना वैध डिग्री और आवश्यक अनुमति के एक क्लिनिक संचालित किया जा रहा है, जहां अवैध रूप से इलाज कर आमजन के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी शिकायत के आधार पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बड़गांव कार्यालय की ओर से संबंधित संचालक को आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से 7 दिन के भीतर स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिन दस्तावेजों की मांग की है, उनमें चिकित्सकीय डिग्री से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित व्यक्ति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार राजकीय कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग शिकायत की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। दस्तावेजों के परीक्षण और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में बिजली की डीपी से तेल चोरी करने पहुंचे बदमाश ग्रामीणों की सतर्कता के चलते अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। 2 बाइक्स पर सवार होकर आए 6 बदमाशों ने एक डीपी से तेल चोरी कर लिया, लेकिन दूसरी डीपी में वारदात के दौरान ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने से वो फरार हो गए। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। रात के सन्नाटे में बिजली की चालू डीपी को निशाना बनाकर पहुंचे बदमाशों की योजना उस समय नाकाम हो गई जब गांव के लोग बिजली नहीं आने पर मौके की ओर पहुंच गए। मामला उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र के दरोली गांव का है, जहां बुधवार देर रात करीब 1 बजे 2 बाइकों पर सवार होकर 6 बदमाश बिजली की डीपी से तेल चोरी करने पहुंचे थे। बदमाशों ने पहले बिजली की सप्लाई बंद कर एक डीपी से तेल चोरी कर लिया। इसके बाद वे दूसरी डीपी से भी तेल निकालने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान गांव में करीब आधे घंटे तक बिजली नहीं आने से परेशान ग्रामीण डीपी की जांच करने मौके पर पहुंच गए। क्षेत्रवासी रवि सैन और लोकेश पटेल ने बताया कि तंबोलियों के मोहल्ले में रात करीब 1 बजे बिजली गुल हो गई थी। गर्मी के कारण लोग परेशान थे। जब काफ़ी देर तक बिजली बहाल नहीं हुई तो 2-3 ग्रामीण डीपी की ओर पहुंचे। दूर से लोगों की आवाज़ सुनते ही बदमाश सतर्क हो गए और तुरंत बाइक स्टार्ट कर भागने लगे। ग्रामीणों ने दौड़कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी आरोपी हाथ छुड़ाकर मौके से फरार हो गए। भागते समय बदमाश अपने साथ लाए पाने के गिलास, रस्सी और अन्य लोहे के औजार मौके पर ही छोड़ गए।
घटना की सूचना मिलने पर डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छोड़े गए औजारों को जब्त कर जांच शुरू कर दी। इधर पूरी रात गांव में बिजली आपूर्ति बाधित रही। गुरुवार सुबह बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त डीपी की मरम्मत का काम शुरू किया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाश ग्रामीणों से बचकर भागते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील स्थित प्राचीन हरिहर धाम बदराना में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार आषाढ़ी पूर्णिमा पर आषाढ़ी तोल का आयोजन किया गया। भगवान श्री हरिहर के सामने 13 प्रकार के अनाज और अन्य वस्तुओं का पारंपरिक तोल कर आगामी वर्ष की वर्षा, कृषि और जनजीवन का अनुमान लगाया गया। बड़ी संख्या में किसान और श्रद्धालु इस अनूठी धार्मिक परंपरा के साक्षी बने। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र स्थित अति प्राचीन भगवान श्री हरिहर मंदिर हरिहर धाम बदराना में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही आषाढ़ी तोल की परंपरा इस वर्ष भी श्रद्धा और विधि विधान के साथ निभाई गई। हरिहर धर्म महोत्सव समिति के अध्यक्ष अमर सिंह झाला ने बताया कि आषाढ़ पूर्णिमा पर भगवान श्री हरिहर का विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना करने के बाद प्राचीन चांदी के तोले से 13 प्रकार की वस्तुओं और अनाज का तोल किया गया। इस दौरान केसरिया वस्त्र में नमक, गेहूं, चावल, कांगड़ी, उड़द, कपास, तिल्ली, घास, मक्का, चना, जौ, काली मिट्टी और पीली मिट्टी को समान मात्रा में तौलकर अलग अलग केसरिया कपड़ों में बांधा गया और मिट्टी के कलश में रखकर भगवान श्री हरिहर के चरणों में अर्पित कर दिया गया। श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन विशेष पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं की मौजूदगी में कलश खोला गया और सभी वस्तुओं का फिर से तौल किया गया। इसमें मक्का, चना, जौ और काली मिट्टी में 1 रत्ती की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि नमक, गेहूं, चावल, कांगड़ी, उड़द, कपास, घास और तिल्ली समतोल रहे। वहीं पीली मिट्टी में कमी पाई गई। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार मक्का, चना, जौ और काली मिट्टी में बढ़त अच्छी बारिश और कृषि उत्पादन का संकेत मानी जाती है। नमक का समतोल रहना पिछले वर्ष के समान वर्षा होने का संकेत देता है, जबकि काली मिट्टी में बढ़त मानव और पशुधन में बीमारी और महामारी नहीं होने का शुभ संकेत माना गया। वहीं पीली मिट्टी में कमी को सामान्य व्यापार और जेवरात के कारोबार में मंदी का संकेत माना गया। कार्यक्रम में मंदिर के बड़े मुखिया चंद्रकांत सांचीहर, पूर्व राज परिवार के अमर सिंह झाला, भेरूलाल लोहार, तुलसीदास सांचीहर, माधव सांचीहर, निखिल सांचीहर सहित आसपास के सैकड़ों किसान और श्रद्धालु मौजूद रहे। बांसवाड़ा में हाल ही में हुए स्कूली वैन हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गए हैं। गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने स्कूल संचालकों, प्राचार्यों और बाल वाहिनी चालकों के साथ बैठक कर सुरक्षित परिवहन को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए। प्रशासन ने साफ किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। स्कूली वाहन दुर्घटना के बाद बांसवाड़ा जिला प्रशासन ने सुरक्षित बाल परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की मौजूदगी में जिले के स्कूल कॉलेज संचालकों, प्राचार्यों, बाल वाहिनी संचालकों और वाहन चालकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए सभी संचालकों को परिवहन संबंधी नियमों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिले के सभी थाना क्षेत्रों में भी अलग अलग बैठकें आयोजित कर स्कूल वाहनों के सुरक्षित संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कहा कि प्रत्येक बाल वाहिनी में स्पीड गवर्नर, सुरक्षा जाली, अग्निशमन यंत्र और प्रशिक्षित परिचालक की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके अलावा वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस सत्यापन और निर्धारित यूनिफॉर्म होना भी जरूरी रहेगा। बैठक में ये भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस ने चेतावनी दी कि जिले भर में स्कूली वाहनों और बाल वाहिनियों की नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले स्कूल संचालकों और वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना और भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकना है। श्रावण मास के पहले दिन उदयपुर पूरी तरह शिव की भक्ति में नजर आया। शहर के महाकाल मंदिर सहित एकलिंग जी और आसपास के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान शिव का विशेष जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में दिन भर भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रावण मास के शुभारंभ के साथ ही उदयपुर के शिवालयों में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। शहर के महाकाल मंदिर में विशेष जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और फल अर्पित कर अपने परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरे दिन गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। मंदिर समिति की ओर से दर्शन व्यवस्था, पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए, जिससे बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। महाकाल मंदिर के साथ ही शहर के आसपास स्थित शिवालयों में भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। विश्व प्रसिद्ध एकलिंग जी मंदिर सहित कई प्रमुख शिव मंदिरों में पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। पूरे दिन पूजा, अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चलता रहा। श्रावण मास के पहले दिन उमड़ी श्रद्धा को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले सभी सोमवार पर भी शिवालयों में भक्तों की और अधिक भीड़ देखने को मिलेगी। प्रशासन और मंदिर समितियां भी इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं में जुटी हुई हैं। राजसमंद में सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने और संविदा की बजाय स्थायी नियुक्तियां करने की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। सफाई कर्मचारियों ने बस स्टैंड से रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने भर्ती विज्ञप्ति में संशोधन नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी भी दी। राजसमंद में गुरुवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के तत्वावधान में सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बस स्टैंड से नारेबाजी करते हुए निकले कर्मचारी जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी भगीरथ सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा 26 जुलाई को जारी सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञप्ति का कड़ा विरोध जताया गया। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में कर्मचारियों को मात्र 7,400 रुपये मासिक वेतन पर संविदा कर्मी के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, जबकि स्थायी नियुक्ति की समय सीमा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इससे सफाई कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। यूनियन ने मांग की कि वर्ष 2012-13 की तर्ज पर 100% वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए संविदा के बजाय स्थायी सफाई कर्मचारियों के पदों पर नियुक्तियां की जाएं। उनका कहना है कि इससे समाज के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और वर्षों से चली आ रही व्यवस्था भी कायम रहेगी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के संभाग अध्यक्ष सुरेश छापरवाल और अन्य प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने भर्ती विज्ञप्ति में शीघ्र संशोधन नहीं किया तो उदयपुर संभाग की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में चरणबद्ध आंदोलन और हड़ताल शुरू की जाएगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। प्रदर्शन के दौरान वाल्मीकि समाज के महिला पुरुष, यूनियन पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। जो समझौता किया वो ट्रेड यूनियन नहीं थी, वो कोई सामाजिक यूनियन थी। इससे समझौता किया, जबकि ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर हैं। हम मुख्यमंत्री से यही निवेदन करते हैं कि हमारे समाज को प्राथमिकता दें। 12-13 में जो भर्ती की उसी आधार पर भर्ती की जाए, अन्यथा पूरे उदयपुर संभाग में हड़ताल की जाएगी, आंदोलन किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही महिला आरक्षण कानून को लागू करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। उदयपुर में गुरुवार को ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन और विभिन्न महिला संगठनों ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बिना परिसीमन और जनगणना का इंतजार करते हुए वर्तमान सीटों पर ही 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। महिला राजनीतिक भागीदारी को लेकर उदयपुर में गुरुवार को विभिन्न महिला संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। एपवा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में महिलाओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही महिला आरक्षण कानून को लागू करने की मांग की।
एपवा की स्टेट सेक्रेटरी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर फरहद बानो ने कहा कि महिला आरक्षण की मांग 4 से 5 दशक पुरानी है। उन्होंने कहा कि संसद से महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद अब तक इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है, जबकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आज भी बेहद सीमित है। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के 185 देशों में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 191 स्थान पर है। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से भी कम और राज्य विधानसभाओं में करीब 9 से 10% है। उनका कहना था कि ये स्थिति लोकतांत्रिक समानता के अनुरूप नहीं है। डॉक्टर बानो ने कहा कि देश भर के महिला संगठन, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और ट्रांसजेंडर महिलाओं के समूह इस मांग को लेकर एकजुट हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन और जनगणना का हवाला देकर महिला आरक्षण को टाल रही है, जबकि वर्तमान सीटों पर ही 33% आरक्षण लागू किया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि संविधान में समानता के अधिकार की भावना के अनुरूप महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार भी तत्काल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ समाज के हर वर्ग की महिलाओं तक पहुँचे और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। सेंसस के नाम पर इस तरह से कि वो जो पॉलिटिक्स है वो एक अलग पॉलिटिक्स है, और जो प्रेजेंटली सीटें हैं उन सीटों में ही हम चाहते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि बराबरी का अधिकार है, तो वो बराबरी का अधिकार ना केवल वोट देने का अधिकार बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार भी बने। हम सब इस बात को चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उसमें पूरी तरह से ये अभी मॉनसून सत्र जो चल रहा है प्रेजेंटली उसमें लागू हो, और इस प्रकार से लागू हो कि सब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, ना कि केवल जो अपर क्लास महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो, जो केवल प्रिविलेज्ड महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो। रिप्रेजेंटेशन हर तबके से आना चाहिए। तो परत दर परत इस पर काम हो करके और सभी लागू करें, इस कानून को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें। इसके कारण हम ज्ञापन देने के लिए प्रदर्शन के लिए। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। ट्रक की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 112 पुलिस वाहन की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में हुई इस सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार डेहरी ग्राम पंचायत निवासी केशुराम किसी आवश्यक कार्य से छोटी सरवन गया हुआ था। इसी दौरान रास्ते में एक ट्रक की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों की सहायता से घायल युवक को 112 पुलिस वाहन के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण भी जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा ट्रक की चपेट में आने से हुआ है। हालांकि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई इसका पता लगाने के लिए दानपुर थाना पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की जाँच कर रही है। पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल में जुटी हुई है ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रक कंटेनर से गुप्त कैबिन में छिपाकर ले जाई जा रही चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब के कार्टन जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक आरोपी नवाब खान को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क की कड़ियां खंगालने में जुटी है। डूंगरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीव सिंह और सीओ हेरम जोशी के मार्गदर्शन में थानाधिकारी देवेंद्र देवल के नेतृत्व में रतनपुर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अब्दुल मुनाफ और उनकी टीम ने राष्ट्रीय नेशनल हाईवे 48 पर रतनपुर चौकी के सामने नाकाबंदी कर गुजरात की ओर जाने वाले वाहनों की जांच शुरू की।
नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर की ओर से गुजरात जाने वाला भारत बेंच कंपनी का बंद बॉडी कंटेनर ट्रक के बैटरी बॉक्स के ऊपर बने गुप्त कैबिन में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब छिपाकर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी जारी रखी और संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की। पुलिस ने बाड़मेर निवासी ट्रक चालक नवाब खान से पूछताछ की। चालक ने कंटेनर खाली होना बताया, लेकिन जब पुलिस ने कंटेनर खोलकर देखा तो वो खाली मिला। इसके बाद मुखबिर की सूचना के अनुसार बैटरी बॉक्स के पास बने गुप्त कैबिन की जांच की गई, जहां ऊपर की ओर छिपाकर रखे अंग्रेजी शराब के कार्टन बरामद हुए। पुलिस ने कैबिन से एक एक कर कुल 71 कार्टन चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की, जिन पर फॉर सेल ओनली इन चंडीगढ़ लिखा था। जब्त शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 7 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने शराब तस्करी में प्रयुक्त ट्रक कंटेनर को जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी नवाब खान को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस शराब तस्करी के नेटवर्क के बारे में आरोपी से पूछताछ कर रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर में हवाला कारोबार पर ANTF की बड़ी कार्रवाई, 39 लाख से ज्यादा की नकदी की जब्त। बेलगाम में ATV वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति और बच्ची हुई घायल। अवैध संचालन को लेकर उठे सवाल। 3 दिन बाद खत्म हुई छात्रों की भूख हड़ताल, कुलपति के आश्वासन पर टूटा अनशन। देवस्थान जमीन घोटाले में भू माफियाओं और पुजारी पर लगे गंभीर आरोप, हिंदू समाज पार्टी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।